ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जनरली सभी लोग जानना चाहते हैं। तो आज मैं यही वीडियो लेके आई हूँ कि आपका सक्सेस का टाइम जो है वो कब से शुरू हो रहा है और कब से आप अपनी लाइफ को सक्सेस के पाथ पे आप चल सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज फिर से एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। पर इससे पहले मैं आप लोगों को बहुत थैंक्स करती हूँ कि आपके मोटिवेशन से ही मैं लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ और नई वीडियोस लेकर के आपके सामने आ रही हूँ। और मेरे को जो नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं आपको किसी भी तरह से हेल्प एंड सपोर्ट कर पाती हूँ। सो आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जनरली हम सब लोग ये जानना चाहते हैं कि हमको लाइफ में सक्सेस कब मिलेगा, हम कब सक्सेसफुल होंगे, या हमारे सक्सेस की जो एक पाथ है वो कब से शुरू होगी। क्योंकि हर इंसान को ये जानना है, हर कोई लाइफ में बहुत स्ट्रगल करता है, बहुत मेहनत भी करता है लाइफ में, पर उस हिसाब से रिज़ल्ट कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं। बट एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे हमारा जो हार्ड वर्क है उसका रिज़ल्ट जो है वो हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो वो कौन सा ऐसा टाइम है और हम उसको कैसे जान पाएँ, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जनरली सभी लोग जानना चाहते हैं। तो आज मैं यही वीडियो लेके आई हूँ कि आपका सक्सेस का टाइम जो है वो कब से शुरू हो रहा है और कब से आप अपनी लाइफ को सक्सेस के पाथ पे आप चल सकते हैं। और इसको कैलकुलेट करना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, बट उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चाहिए। तो आज हम शुरू करते हैं वीडियो और सब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सो मैंने थोड़े से डेट ऑफ बर्थ लिए हैं और उसके अकॉर्डिंगली मैं एग्जाम्पल से आपको समझाती चली जाती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एक डेट ऑफ बर्थ लिया है जो है 1 जून 1978। तो फर्स्ट का हम 1 ले लेंगे, जून का हम 6 ले लेंगे और 1978 है। तो अब हमने क्या करना है, ये फर्स्ट 1, 6 और 1978 को सम करना है। तो 1 + 6 + 1 + 9 + 7 + 8, जब हम इन सब को सम करेंगे तो हमारा जो नंबर बनेगा वो बनेगा 32। तो इनके लिए जो सक्सेस का जो लाइफ में सक्सेस की स्टार्ट है वो एट द एज ऑफ 32 से है। 32 से इनकी लाइफ में एक चेंज आएगा और इनकी जो सक्सेस की जो पाथ है वो शुरू हो जाएगी। इसी के प्रोस्पेक्ट्स पे अगर आप 32 को सम करते हैं तो वो बन जाता है आपका 3 + 2 करेंगे तो हो जाएगा 5। इन्हीं के लिए एक और भी टाइम इवेंट निकलता है। तो जब 5 × 5 आप करते हो तो 5 + 5 × 5 हो जाता है 25। तो इनका पहला जो सक्सेस का जो टाइम पीरियड था वो 25 का था। तो ये अपनी लाइफ को अगर एनालाइज करें तो इन्हें समझ आएगा कि 25, जब वो 25 की एज में थे, 25 का एज में थे, तभी भी इनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया था। और जो दूसरा टर्निंग पॉइंट आया वो इनकी लाइफ में 32 का है। अब हम एक दूसरा डेट ऑफ बर्थ लेते हैं जो है 13 सितंबर 1973। सो 13 का हमने 1 लिया और सम 3 लिया, सितंबर का हमने 9 लिया, सम 9 लिया, फिर हमने 1 सम किया, फिर 9 सम किया, फिर 7 को सम किया और फिर 3 को सम किया। तो ये जब हमने कैलकुलेट किया 13 सितंबर 1973, तो इसको पूरे को सम करने पे जो नंबर आया वो आया 33। सो इनका जो सक्सेस का जो पाथ है वो एट द एज ऑफ 33 से इनका सक्सेस का जो पाथ है वो शुरू हो रहा है। तो ये जब अपनी लाइफ को एनालाइज करेंगे तो इन्हें समझ आएगा कि एट द एज ऑफ 33 इनकी लाइफ में कोई मेजर चेंज आया होगा। इसी को ही दूसरे एस्पेक्ट्स पे देखते हैं कि जब 3 + 3 आप करते हैं तो वो 6 बन जाता है और 6
इंटू 6 आप करते हैं तो 6 6 या 36 हो जाता है। तो इनका जो दूसरा टाइम है, फर्स्ट है 33 और जो सेकंड टाइम है वो है 36। सो 36 की एज में भी इनकी लाइफ में एक सक्सेस का पाथ जो है वो शुरू हो रहा है। सो उस प्रॉस्पेक्ट्स पे हमारी ये जर्नी की शुरुआत होती है और हम आगे जिस जिस तरह से परफॉर्म करते चले जाएंगे उस तरह से हमारी जो सक्सेस की जो रेट है वो बढ़ती चली जाती है। तो अब हमने एक और एग्जाम्पल लिया है जो डेट ऑफ बर्थ है 19 सितंबर 1986। सो यहाँ पे हमने 19 का 1 लिया, 1 सम 9 सम 9 सम 1 सम 9 सम 8 और सम 6। जब हमने इन सब को सम किया तो उनका नंबर आया 43। तो ये 43 जो है ये इनका एज है। सो एट द एज ऑफ अराउंड 43 जो है वो इनका जो सक्सेस का पाथ है वो स्टार्टअप हो रहा है। तो मतलब उसके बाद वो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। और 43 इसका एक और कैलकुलेशन है। अगर आप 4 सम 3 करते हैं तो वो हो जाता है 7, और अगर आप 7 इंटू 7 करते हैं तो 7 7 जा 49 हो जाता है। तो इनका जो दूसरा सक्सेस का पाथ स्टार्टअप है वो है एट द एज ऑफ 49। तो ये इनके जो लाइफ के दो जो है वो मेजर टर्निंग पॉइंट हैं लाइफ के। ये जो दो टर्निंग पॉइंट है ये इनकी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस के साथ में आने वाले हैं और इनकी जो सक्सेस है या आ चुके होंगे या आने वाले होंगे और उनके जो सक्सेस का पाथ है वो शुरू हो जाएगा। अब हमने एक और डेट ऑफ बर्थ लिया है जो है 14 जनवरी 1984। तो हम 14 का ले लेंगे 1 + 4 + 1 + 1 + 9 + 8 + 4, और इसको जब हम पूरा सम करते हैं तो वो बन जाता है 28। तो ये जो 28 है ये इनका वो टाइम पीरियड है जहाँ पे इनकी लाइफ में कोई ना मेजर चेंज आया होगा, जिनकी सक्सेस की पाथ जो है वो शुरू हुई होगी। और उसके बाद जो है हम कैसे परफॉर्म करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम उस लाइन को कैसे आगे लेके जाते हैं वो भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इनका जो 28 का एज है वो इनकी लाइफ का सक्सेस पाथ को ओपन अप होने का टाइम पीरियड है। और अगर 2 + 8 को सम करते हैं तो वो 1 हो जाता है। यहाँ पे इन्हें और आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आगे का जो कैलकुलेशन हमने किया था वो सिर्फ 5, जिनका नंबर 5 आया है, जिनका नंबर 6 आया है और जिनका नंबर 7 आया, वो वाली कैलकुलेशन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। बाकी जो नंबर हैं जैसे जिनका नंबर 1 है, जिनका नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 8 है, 9 है, उनके लिए आगे की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमने लिया है 28 जनवरी 1962। सो ये हमारे को डेट ऑफ बर्थ मिला है और अब हम इसको सम करते हैं पूरे को। तो हमने क्या किया, 2 + 8 + 1 + 1 + 9 + 6 और +2। इसको जब हमने पूरा सम किया तो ये जो एज आया है इनका 29 आया है। तो ये जो 29 का जो एज का टाइम पीरियड था ये इनकी लाइफ में सक्सेस का जो है वो शिफ्ट था। यहाँ पे इनकी लाइफ में सक्सेस में जो शिफ्ट आएगा वो आएगा 29 की एज से। सो ये ऑलरेडी क्योंकि 62 बॉर्न है तो इनकी लाइफ में ऑलरेडी आ ही चुका होगा। तो ये इनका लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। बट उसके बाद ये अपनी लाइफ को कैसे लेके जाते हैं वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। बट कहीं ना कहीं एक मेजर चेंज जो है वो इनकी लाइफ में 29 की एज में आया होगा। तो ये इनका सक्सेस का जो पाथ है वो स्टार्टअप होने का टाइम पीरियड था। सो अगर 29 को सम करेंगे तो वो 11 हो जाएगा। 2 + 9 = 11 और 11 is 2। तो इसको आगे हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमने लिया, का डेट ऑफ बर्थ है 16 अक्टूबर 1993। तो हम इसको लेंगे 1 + 6 + 1 + 1 + 9 + 9 + 3।
जब हमने इसको पूरे को सम किया तो इनका जो एज आया वो आया 30। सो वो जो 30 का इनका एज है वो इनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है, और तब से जो है इनकी लाइफ में शिफ्ट आना शुरू हो जाएगा। और वो शिफ्ट को ये कैसे लेते हैं ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, पर ये इनकी स्टार्टअप है सक्सेस पाथ की, ठीक है। और इसको आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं, एक और हमने एग्जाम्पल लिया जिसमें हमने लिया डेट ऑफ बर्थ है 22 अगस्त 1990। सो हम लेंगे 22 + 2 + 8 + 1 + 9 + 9। इसको जब हमने सम किया तो हमारा जो एज आया वो आया 31। सो इनका जो 31 का एज है वो इनकी लाइफ के लिए सक्सेस पाथ की शुरुआत है। सो यहाँ पे इनकी लाइफ में कोई भी इवेंट ऐसा होगा जो इनकी लाइफ में सक्सेस के लिए इन्हें आगे के लिए मोटिवेटेड करेगा और उनकी ग्रोथ में हेल्पफुल रहेगा। तो अब एक और एग्जांपल हमने लिया है जो डेट ऑफ बर्थ है 10 फरवरी 1976। सो 10 का हमने 1 ले लिया, फरवरी का हमने 2 ले लिया, फिर सम 1 + 9 + 7 + 6। इसको जब हमने सम किया तो इनका जो एज आया वो आया 26। सो 2 + 6 किया तो वो 8 आ गया, तो उसका कैलकुलेशन आगे नहीं करना है। तो ये जो इनकी 26 का एज है ये इनकी लाइफ के लिए सक्सेस का शिफ्ट था। तो मतलब इनकी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस आए होंगे जिनकी वजह से इनकी लाइफ जो है वो शिफ्ट हुई, टर्न हुई। अब वो इसको कैसे लेते हैं वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, और उस अकॉर्डिंगली ही उनका सक्सेस जो है वो आगे बढ़ता चला जाता है। पर कोई ना कोई मेजर चेंज, जो मेजर शिफ्ट जो है वो इनकी लाइफ में ज़रूर आया होगा। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जो है 18 जुलाई 1982। सो हम इसको सम करेंगे 1 + 8 + 7 + 1 + 9 + 8 + 2। अब हम पूरे को सम करेंगे तो वो आ जाएगा 36। सो ये जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए 36 का जब ये एज आया तो इनकी लाइफ का वो सक्सेस का शिफ्ट था। इनकी लाइफ में जो है वो सक्सेस जो है एक चेंज, बड़े बड़े चेंज के रूप में आई। और तब से अगर ये अपनी लाइफ को एनालाइज करें तो इन्हें समझ आएगा कि 36 की एज में इनकी लाइफ में कौन सा मेजर चेंज आया। तो इसी तरह से आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं कि आपकी लाइफ के लिए जो है वो शिफ्ट का कौन सा एज है, वो कौन सा ऐसा ईयर है जहां आपकी लाइफ में एक मेजर बदलाव आएगा और आपका सक्सेस का पाथ जो है वो स्टार्टअप हो जाएगा। सो इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड अप करती हूँ, और आप लोगों को इनवाइट करती हूँ कि अगर आप लोग मेरे से सर्विसेज लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और मेरा जो मैं DLF प्रोमेनाड में बैठती भी हूँ वसंत कुंज में, तो आप वहाँ पे भी आके मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। और मैं पढ़ाती भी हूँ, तो अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं, आप मेरी नॉलेज को अपने साथ शेयर करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कॉल कर सकते हैं। लाजपत नगर में मेरा ऑफिस है, मैं वहाँ भी पढ़ाती हूँ, मैं बसंत कुंज में भी पढ़ाती हूँ, तो मैं कहीं भी आपको पढ़ा सकती हूँ। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से जितना हो सके आप मुझसे हेल्प एंड सपोर्ट लीजिए। सो हैव अ गुड डे, थैंक यू।